वेलकम दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं साहित्यकार का नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो जो पहले 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले देख लीजिए, फिर ये चौथा पार्ट हम लोग आप देख सकते हैं। जो चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबका फायदा हो। स्टार्ट करते हैं। हमारे अगले जो रचनाकार हैं वो हैं परदेसी राम वर्मा जी। तो परदेसी राम वर्मा जी के बारे में याद करना है अपने को, है ना भाई, कि इनकी क्या क्या रचनाएं हैं, ये सारी चीजें। तो चलिए याद करते हैं। देखिए, परदेसी मतलब जो प्रदेश में रहता है, ये तो सिंपल समझ रहे हो आप। अब इसी से जोड़ते हैं। जो प्रदेश में रहता है, प्रदेश में रहते हुए भी कुछ लोग क्या होते हैं, माटी पुत्र होते हैं। प्रदेश में रहते हुए भी कुछ लोग क्या होते हैं, माटी पुत्र होते हैं। माटी पुत्र मतलब ऐसे लोग जो अपने जन्मभूमि से बहुत प्यार करते हैं, प्रदेश में भली हैं, वो लोग माटी पुत्र होते हैं। तो ये एक वर्ड को अगर आप समझ गए तो बाकी मैं सब जोड़ के आपके सामने रख दूंगा। तो बस इतना याद रखो कि प्रदेश में जाने वाले भी लोग माटी पुत्र होते हैं। ठीक है, प्रदेश में जा रहे हो कोई है माटी पुत्र, बस इतना याद रहेगा। अब जोड़ते हैं। माटी पुत्र होते हैं तो ये क्या करता है, जैसे मान लो कोई विदेश में गया है ये, तो माटी पुत्र ना वहां जाके अपने छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ाई करते हैं। कि बोलता है मेरा छत्तीसगढ़ ऐसा है, मेरा छत्तीसगढ़ ऐसा है, मेरा छत्तीसगढ़ वैसा है, ऐसे करके बताते रहता है। तो लोग पूछते हैं तुम्हारा छत्तीसगढ़ कैसा है, तो फिर बोलता है कि मेरे छत्तीसगढ़ में आवा, मेरे छत्तीसगढ़ में एक आग बार आवा। वहां फिर आवा, अच्छा क्यों आएंगे, क्या मिलेगा वहां पर, तो फिर बोलता है कि वहां पर तुमको मिलेगा आरुग फूल। क्या मिलेगा, आरुग फूल। वहां मिलेगा तुमको आगाज दिया। मिट्टी का दिया तो सब जगह देखते हो, वहां मिलता है स्पेशल आगाज दिया। कहाँ मिलता है, छत्तीसगढ़ में। मेरा छत्तीसगढ़ आवा, वहां तुमको क्या क्या मिलेगा, आरुग फूल मिलेगा। वहां तुमको क्या मिलेगा, आगाज दिया मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से बताते रहता है। फिर क्या बोलता है कि भाई आप लोग को जैसे मेरा छत्तीसगढ़ में ये मिलेगा बोला। फिर बताता है कि मेरा छत्तीसगढ़ इतना फेमस है कि वहां पर खुद गांधी जी आए थे, वो भी देवता बन के। क्या बन के आए थे, देवता बन के आए गांधी। ठीक है, देवता बन के आए गांधी। तो परदेसी राम वर्मा ये माटी पुत्र है, ठीक है, बहुत प्रेम करता है छत्तीसगढ़ से। तो गया है विदेश, किसी विदेश में रह रहा है, तो वहां पर बोलता है कि मेरा छत्तीसगढ़ आवा, वहां पर तुमको आरूख फूल मिलेगा, आगाज दिया मिलेगा। ठीक है, आरूख फूल मिलेगा, आगाज दिया मिलेगा। और क्या मिलेगा भाई, वहां पर आगाज दिया मिलेगा। वहां पर तो खुद देवता बन के गांधी आए थे। इतना महान है मेरा छत्तीसगढ़ के देवता बन के गांधी आए थे। ठीक है, अब इतना कुछ बोला। फिर क्या बोला कि देवता बन के गांधी आए थे, कब आए थे, तो वो आए थे सूतक के समय। कब आए थे, सूतक के समय आए थे गांधी जी। अब गांधी जी पूजा पाठ करने वाले आदमी, अब सूतक लग गया तो कहीं आना जाना रहता नहीं है, बोलते नहीं सूतक में कहीं आते जाते नहीं करके, तो सूतक लग गया था। ठीक है, तो फिर उन्होंने यही 3 रातें गुजारी थी। कितनी रातें गुजारी थी, 3 रातें। ठीक है, 3 रातें गुजारी थी। तो बुधिया नाम की एक क्या थी, औरत थी। उन्होंने उनका पूरा खाने पीने साफ सफाई का पूरा जतन किया था। उन्होंने क्या किया था, पूरा जतन किया था, व्यवस्था किया था। किसने किया था, बुधिया नाम की जो एक लेडीज थी, उसने खाने पीने साफ सफाई का पूरा जतन किया था, व्यवस्था किया था। ठीक है, पूरे दिन प्रतिदिन 3 दिन तक किया था। कितने दिन किया था, दिन प्रतिदिन 3 दिन तक किया था। चलो यहाँ तक फिर से वापस याद करते हैं। एक परदेसी राम वर्मा जी एक व्यक्ति हैं, ठीक है, वो माटे पुत्र हैं। वो क्या है, माटे पुत्र हैं। मान लो चलो इंग्लैंड गए, ठीक है, वहां पर अपने दोस्तों को बताते हैं कि मेरा छत्तीसगढ़ आवा, वहां तुमको आरुख फूल मिलेगा, आगाज दिया मिलेगा। ठीक है, और यही नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में देवता बन के गांधी आए थे। अब वो आए थे तो ठीक है, लेकिन ना उस समय क्या था, सूतक लग गया था। अब सूतक लग गया तो भाई दिन प्रतिदिन उनको 3 दिन, दिन प्रतिदिन उनको 3 रातें, दिन प्रतिदिन उनको 3 रातें यहाँ रुकना पड़ा था। तो बुधिया नाम की एक जो लेडीज थी, उन्होंने क्या किया था, पूरा उनका जतन किया था, व्यवस्था किया था। ठीक है, अब देखो जो अच्छा करता है उसके साथ क्या होता है, बुरा हो जाता है। तो इतना जतन की वो लड़की, वो लेडीज, लेकिन उसको क्या मिला, उसको मिला थप्पड़। उसको क्या मिला, लोगों द्वारा थप्पड़ मिला। उसको फिर वहां से थप्पड़ मिला तो वो क्या कर दी, प्रस्थान कर गई। वो क्या कर गई भाई, अब किसी को तुम थप्पड़ मारोगे तो रुकेगे थोड़ी, वो प्रस्थान कर गई। उसको तो मिला थप्पड़, इतना काम करने के बाद भी, तो वो प्रस्थान कर गई और जाते जाते चिल्लाते हुए बोली, औरत कोई खेत नहीं है। समझे ना, औरत कोई खेत नहीं है। औरत इतना काम कर रही है और तुम उसको थप्पड़ मार रहे हो, औरत कोई खेत नहीं है, ऐसा बोल के चिल्लाते हुए। अब इतना सब कुछ बता रहा था, फिर उसके दोस्त लोग बोलते हैं मैं बैला न हूँ, समझे ना, हमला तय झन भरवा। मैं बैला न हूँ, हमला तय झन भरवा। ऐसे कुछ नहीं तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये पूरा कहानी कंप्लीट और सारी रचनाएं कवर हो गई। क्या क्या कवर किए, तो सबसे पहले हमने बताया माटी पुत्र के बारे में। माटी पुत्र जो कि कहानी संग्रह है, ठीक है, माटी पुत्र। फिर मेरा छत्तीसगढ़, आवा। ठीक है, एक एक लाइन में जोड़ते बताया था। पहले क्या था, परदेसी राम वर्मा माटी पुत्र था, माटी पुत्र पहली रचना। फिर वो बोलता है मेरा छत्तीसगढ़
आवा, तो मेरा छत्तीसगढ़ दूसरी, आवा हो गई तीसरी, ठीक है। वहां क्या मिलेगा, आरुख फूल मिलेगा, आगाज दिया मिलेगा, तो ये चौथी पांचवी रचना हुई। उसके बाद फिर वो बोलता है वहां देवता बन के गांधी आए थे, इतना महान है मेरे छत्तीसगढ़ की, देवता बन के गांधी आए थे। कब आए थे, सूतक के समय, तो ये नेक्स्ट हो गई सूतक, ठीक है। दिन प्रतिदिन उन्होंने 3 रातें यहाँ गुजारी थी, तो दिन प्रतिदिन एक रचना हो गया। और 3 रातें तो बुधिया की 3 रातें, ठीक है। अब बुधिया नाम की जो लेडीज थी उन्होंने पूरा जतन किया था, व्यवस्था किया था, तो जतन एक रचना हो गई। और जतन के बदले उसको क्या मिला था, थप्पड़, तो थप्पड़ एक रचना हो गया। और थप्पड़ मिला तो फिर वो प्रस्थान कर गई, वहां से क्यों रुकेगी, है ना। और जाते थे चिल्ला के बोली, रोते हुए बोली, औरत कोई खेत नहीं है जिसको तुम थप्पड़ मारोगे, ठीक है। अब इतना सब कहानी बताया तो उसके दोस्त लोग बोल रहे थे परदेसी राम वर्मा के कि भाई हमला तय झन बरमाजी हमन बैला नौ हन, ठीक है। हमला तय झन भरमाजी मैं बैला न हूं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका परदेसी राम वर्मा जी की रचनाएं। आई होप आपको याद हो गया होगा, एक दो बार सुनो और याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, श्रीकांत वर्मा जी मार्ग। अच्छा, बिलासपुर में जो रहते हैं उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसको याद करना, क्योंकि वहां पर मैग्नेटो मॉल है और उस मॉल में जो जाने वाला रास्ता है उसको बोलते हैं श्रीकांत वर्मा मार्ग, ठीक है। श्रीकांत वर्मा मार्ग आपका तो चलो ठीक है, उसी से याद कर लेते हैं, श्रीकांत वर्मा मार्ग से, ठीक है। चलो भाई ठीक है। अच्छा ये बताओ, चलो मैग्नेटो मॉल बिलासपुर का जलसा महल ही है, जलसा घर ही है वो, जलसा घर से कम तो है नहीं, ठीक है। जलसा घर, इस चीज को याद रखिए, आप बाकी बनाएंगे, ठीक है। जलसा घर, तो श्रीकांतपुरम मार्ग में क्या है, जलसा घर है, कितना याद रहेगा। मैग्नेटो मॉल है तो वो तो हमारा जलसा घर है, उत्सव का घर है, ठीक है, जलसा घर है। अब जलसा घर है तो उसमें क्या क्या खासियत है उस घर की, ये देखते हैं। तो जलसा घर है ना, तो उसके पहले तो ये कि बहुत ही अच्छा, चारों तरफ देखना, आप वहां जाओगे तो पूरा पेड़ पौधे झाड़ी लगा है, क्या लगा है भाई, झाड़ी लगा है। मॉल के बाहर आप देखना झाड़ी वोड़ी लगा है ना, तो जलसा घर के बाहर क्या लगा है, झाड़ी लगा है, ठीक है। दूसरा क्या है, वहां माया दर्पण लगा है। जैसे याद होगा आप लोगों को, पांडव लोगों ने बनाया था ना एक इंद्रप्रस्थ, वो पूरा माया दर्पण, वैसे ही हमारा मैग्नेटिक मॉल बिलासपुर का ना पूरा माया दर्पण है, माया नगरी है समझो, ठीक है। तो माया दर्पण लगा हुआ है, ठीक है भाई, चलो माया दर्पण भी हो गया, जलसा घर भी हो गया और झाड़ी हो गया, 3 हो गया। अब आप चाहे उसमें पहली बार जाओ चाहे दूसरी बार जाओ, चाहे पहली बार जाओ चाहे दूसरी बार जाओ, तो दूसरी बार एक रचना हो गई। आप वहां भटक जाओगे, आप वहां क्या हो जाओगे, भटक जाओगे, तो भटका मेघ, भटका मेघ, ठीक है। चलो यहां तक फिर से रिविजन करते हैं। तो श्रीकांत वर्मा बिलासपुर जी में से है ना, श्रीकांत वर्मा मार्ग पर क्या है, मैग्नेटिक मॉल मतलब जलसा घर, उसको मैं संबोधित करूंगा जलसा घर से, ठीक है। जब भी मॉल जाओगे तो बोलना जलसा घर जाना है दोस्तों को, ठीक है, याद रहेगा ताकि लंबे समय तक। चलो ठीक है, अभी वो है क्या, अपना जलसा घर है, ओके डन। अब जलसा घर की चारों ओर क्या है, झाड़ी झाड़ी है, ओके वो भी डन। फिर अंदर जाएंगे तो पूरा माया दर्पण लगा है, एक से एक दर्पण लगा है, माया दर्पण लगा है, वो भी डन, ठीक है। आप चाहे पहली बार जाओ चाहे दूसरी बार जाओ, दूसरी बार एक रचना हो गई, दूसरी बार जाओ, आप क्या हो जाओगे, वहां भटक जाओगे, वो पूरा भूल भुलैया है, वहां आप क्या हो जाए, भटक जाओगे, भटका मेघ एक रचना हो गई, यहां तक कंप्लीट। अब भटक जाओगे तो फिर क्या आएगा बताओ, चलो भटक जाओगे तो फिर आप दोस्तों से क्या करोगे, संवाद करोगे, अरे भाई तू किधर है, तू नीचे ग्राउंड फ्लोर में है कि थर्ड फ्लोर में है, किधर है तू। तो दोस्तों से क्या करोगे, जब भटक जाओगे तो संवाद करोगे। फिर वो तब मिल जाओगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे, जिरह करेंगे तुमसे। जिरह मतलब एक टाइप से वाद विवाद टाइप जी वर्ड है ना, जिरह करना। तो संवाद करेंगे पहले तो फोन में कि भाई कहाँ कहाँ हो बताओ यार, मैं भटक गया। फिर वो जब मिल जाओगे फिर चिल्लाएंगे तुम पे, जिरह करेंगे तुमसे कि तुम मतलब सही जगह पे आ भी नहीं सकते, ठीक है। दोस्तों की भाषा अलग होती है, हम यहाँ यूज नहीं करना चाहते उसको। चलो, तो संवाद हो जाएगा आपका, फोन में संवाद किए, मिल गए तो फिर क्या करेंगे, जीरा करेंगे। अब फिर वहां पर क्या हो रहा है, अब वहां पर बात आ रही है कि भाई फैसले का दिन है, क्या है, फैसले का दिन है। अब मॉल जा रहे हो चार दोस्त मिलके, अब किस चीज का फैसला हो सकता है ऊपर बताओ मेरे को, हाँ। एक तो फैसला हो सकता है कि भाई आज मूवी का टिकट कौन देगा, कौन लेगा। दूसरा आज खाने पीने का बिल कौन देगा, यही सारी फैसला होती है, ठीक है। तो हम जोड़ लेते हैं, गरुड़ नाम की एक मूवी लगी है, क्या लगी है, गरुड़ मगध, गरुड़ मगध, नाम याद कर लेते हैं, गरुड़ मगध, ठीक है। या गरुड़ नाम की बस मूवी याद रखो, मगध को मैं दूसरा रिलेट करूंगा। तो गरुड़ नाम की मूवी लगी है एक, गरुड़ नाम की क्या लगी है, मूवी लगी है। तो अब भाई फैसले का दिन है कि आज गरुड़ नाम की मूवी किसने कौन दिखाएगा, गरुड़ नाम की मूवी कौन दिखाएगा, आज फैसले का दिन है बताओ। तो फिर एक दोस्त बोलता है मैं गधा नहीं हूं, मैं गधा नहीं हूं, मैं नहीं दिखाने वाला, रोज रोज मैं दिखाता हूँ, मैं गधा नहीं हूं, नहीं दिखाऊंगा। तो मैं गधा नहीं हूं मतलब मैं मगध, म से मगध, ठीक है, मगध, एकदम फनी टाइप से याद रखो ताकि याद रहे लंबा समय तक, ठीक है। तो मैं गधा नहीं हूं करके वो भाग गया, फिर मगध भाग गया, ऐसा याद रख लो।
ठीक है, म गधा नहीं हूँ, म गधा मगध, ठीक है। इस टाइप से याद कर लो। तो श्रीकांतपुरम मार्ग, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। श्रीकांतपुरम मार्ग, ओके डन। श्रीकांतपुरम मार्ग में क्या है भाई, मैग्नेटो मॉल है, उसको हमने नाम दिया जलसा घर, ओके ठीक। मेरे साथ साथ आप लोग भी मन में रिवाइज करो, जल्दी याद होगा। जलसा घर डन, ठीक है। जलसा घर में बाहर, सबसे पहले बाहर देखो, बाहर क्या है, झाड़ी है, बाहर क्या है, झाड़ी है, डन। अंदर जाएंगे तो फिर वहां पर माया दर्पण है, अंदर जाएंगे क्या है, तो माया दर्पण है, ओके ठीक है, दिख गए माया दर्पण दिख गए। और क्या है, फिर बोलता है तुम पहली बार जाओ चाहे दूसरी बार जाओ, ठीक है, दूसरी बार तुम वहां जाके भटक जाओगे, तुम वहां जाके क्या हो जाओगे, भटक जाओगे, भटका में हो गया एक। अब भटक जाओगे फिर क्या करोगे, दोस्तों के साथ संवाद करोगे, फोन का लगाओगे, कहाँ हो भाई, मुझे बुला, मतलब कहाँ पर हो, आता हूँ मैं, ऐसा करके संवाद करोगे। जब मिल जाओगे तो फिर जिरह करोगे, ठीक है, जिरह भी कर लिए, वाद याद कर लिए, जिरह कर लिए। फिर फैसले का दिन है, फैसले क्या का फैसला है कि गरुड़ मूवी कौन दिखाएगा, गरुड़ मूवी कौन दिखाएगा। फिर एक दोस्त बोलता है मैं रोज रोज दिखाता हूँ, मैं गधा नहीं हूँ, मैं भाग जाऊंगा, ठीक है। वो मगध नाम का दोस्त था, समझ लो मगध, मगध, ठीक। तो मगध फिर क्या हुआ, भाग गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार वाला है मगध, याद रखना अच्छे से, श्रीकांत वर्मा, ठीक। दो तो हो गया। अब तीसरा आ जाएगा नरेंद्र देव वर्मा जी की रचना। चलो, नरेंद्र वर्मा जी की रचनाएं कंप्लीट करते हैं। इनको कातिब रायपुरी बोलते थे, ओके। ये वाला याद रखना, कभी मान लो किस्मत तो है, आ गया तो। कातिब रायपुरी नरेंद्र देव वर्मा, ओके बॉस। देखो, दो तीन रचनाएं आपको याद रहेगी। पहला है अरपा पैरी की धार, अगर ये रचना आपको ऐसी रट्टा हुआ याद नहीं है तो फिर तो दिक्कत की बात है। अरपा पैरी के धार, एक रचना तो कम से कम याद रख लो, अरपा पैरी के धार, बाकी सब मैं जोड़ के बता दूंगा आपको तुरंत। नरेंद्र वर्मा अरपा पैरी धार याद रहेगा। चलो, ये भी याद नहीं है, छोड़ो, उससे अच्छा भी याद कराते हैं। सपोज करते हैं एक कोई एक यहाँ पर नरेंद्र नाम का एक व्यक्ति है, एक मतलब व्यक्ति नहीं, नरेंद्र नाम का एक यंग लड़का है, मात्र 18 साल का, ठीक। नरेंद्र नाम का एक लड़का है और इधर एक लड़की बना देते हैं अपूर्वा। अपूर्वा नाम की भी एक लड़की है, ये अपूर्वा एक रचना है, तो उसको भी एक पार्ट में, एक किरदार में ढाल लेते हैं। चलो ठीक है। तो नरेंद्र नाम का एक लड़का है, अपूर्वा नाम की एक लड़की है, नरेंद्र से हो गया नरेंद्र वर्मा, अपूर्वा एक रचना हो जाएगा। अपूर्वा क्या है भाई, अपूर्वा छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह है, ठीक है। पूर्वा क्या है, काव्य संग्रह, ओके। अपूर्वा, अब देखो ये लोग क्या है, ये इन लोग जो है ना नदी किनारे बैठे हैं। किसके किनारे बैठे हैं भाई, ये लोग बैठे हैं नदी किनारे। कौन सी नदी बोलो, बताओ, जोड़ लिए होगे मेरे ख्याल से। नदी का नाम है अरपा। अरपा नदी बिलासपुर में है, बिलासपुर से जोड़ लेते हैं, चलो ठीक है। अरपा पैरी के धार, ओके। तो नरेंद्र लड़का है, अपूर्वा लड़की है, दोनों अरपा नदी के पास क्या है, बैठे हुए हैं। अब नरेंद्र जो है अपूर्वा को लाइक करता है, तो बोलता है मोला गुरु बना ही लेते, मोला गुरु बना ही लेते बोलता है, ठीक है। तो अपूर्वा बोलती है ढेला मारूं, अपूर्वा क्या बोलती है, ढेला मारूं। अब वो उसको पसंद नहीं करती तो बोलती है ढेला मारूं क्या, ऐसा बोलता है, ढेला मार दूं क्या, ठीक है। तो ढेला मारू से ढोला मारो, ठीक है। और मोला गुरु बना लेते हो गया, ठीक। फिर क्या बोलते हैं, ढेला मार दूंगी ना तो तुम्हारा विवेक जग जाएगा। क्या जग जाएगा, विवेक ज्योति जल जाएगा, विवेक ज्योति क्या होगा, जल जाएगा, तो विवेक ज्योति हो गया, ठीक है। और नरेंद्र जो है ना, फिर जब बोलती है अपूर्वा की ढेला मारूं, तो फिर नरेंद्र बोलता है, नरेंद्र फिर गीत गुच्छ सुनाता है, छत्तीसगढ़ी का गीत गुच्छ सुनाता है। कौन सा गीत, दुनिया अठवारी बाजार रे, दुनिया अठवारी बाजार, दुनिया अठवारी बाजार रे, दुनिया अठवारी बाजार, ठीक है। ऐसे एक गाना भी है दुनिया अठवारी बाजार, जो कविता है ना ये, तो कविता सुनाता है, कविता क्या नाम है, दुनिया अठवारी बाजार रे। तो चलो यहाँ तक का फिर से रिवीजन करते हैं। आइए, सुबह का समय था, एक मैं रचना भूल गया था ऊपर का, सुबह की तलाश है ना। तो सुबह का समय था, चलो ठीक है, सुबह का समय था भाई। इधर नदी के एक साइड रिवर व्यू में बैठा है नरेंद्र, दूसरी साइड बैठी है अपूर्वा, ठीक है। अब उसके पास कौन सी नदी है भाई, अब अरपा नदी बह रही है, डन यहाँ तक। अब नरेंद्र बोलता है कि मोला गुरु बने लेते, प्रपोज कर रहे हैं, तो अपूर्वा बोलती है ढेला मार दूंगी, ठीक है, क्या बोल मार दूंगी, ढेला मार दूंगी। फिर तब ढेला मार दूंगी तब तुम्हारा विवेक जग जाएगा, ठीक है, विवेक ज्योति जल जाएगा। अब जब ये सब सुना तो फिर नरेंद्र अपना ट्राई किया फिर से कि भाई कविता गाया कि दुनिया अठवारी बाजार रे, दुनिया अठवारी बाजार, ठीक है। तो ये दुनिया अठवारी बाजार लेकर के वो फिर कविता गाया। गीत गुच्छ भी हो गया कवर, अरपा परी का धार कवर, अठवारी बाजार कवर, ठीक है, या पूर्वा कवर है ना। इसके बाद और क्या है, और उसको गीत गाते गाते क्या देता है जी, मोंगरा का फूल। क्या गीत देता है, मोंगरा का फूल। गुलाब के फूल तो सभी देते हैं, वो दे रहा है मोंगरा का फूल, ओके। ऐसे याद कर लो, नरेंद्र अपूर्वा को मोगरा का फूल देता है, दुनिया अठवारी बाजार रे करके गाना गाता है उसके लिए,
छत्तीसगढ़ी गीत गुच्छ है दुनिया अठवारी बाजार रे। अब जब ये सब सुनती है अपूर्वा तो फिर क्या बोलती है, मोर मल्ल विसारझन, मोर मल्ल विसारझन, मोला खेत जाना है। ठीक है, उसको काम करने के लिए खेत जाना है समझ लो, तो ऐसे बोलती है मोर मल्ल विसारझन, मोला खेत जाना है। ठीक है, मोर मल्ल विसारझन, विसार मतलब एक टाइप से खराब मत कर, है ना। विसारझन मोला कहाँ जाना है, खेत जाना, तो खेत ला विसारझन एक रचनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब ये वाला जो चीजें हैं, श्री राम की वाणी, श्री माँ की वाणी, श्री कृष्ण की वाणी, श्री बुद्ध की वाणी, तो इसको आप लोग वाणी से याद कर सकते हो कि भाई जहां पर वाणी आएगा, है ना, राम कृष्ण माँ और बुद्ध, इसको आप नरेंद्र वर्मा वाले में टिक करना करें। ठीक, और कुछ छूटा, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद विकास, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद विकास एक रचना है, इसको याद रख सकते हो। उद विकास, जहाँ वर्ड ऐसे इसका एक अलग से मैं बनाऊंगा करके, इसको ना दो तीन जगह और छोड़ा भी हूँ छत्तीसगढ़ी व्याकरण संबंधित रचनाओं में, तो वहाँ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन मतलब, बाकी उद विकास आप लोग नरेंद्र वर्मा याद रख सकते हो, सिंपल चीज है। चलिए मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ, सारी रचना कवर हो गई है। मैं ट्रिक बताते बताते रचना का नाम भी बता दूंगा, ताकि आप अगर सुन रहे होगे ईयरफोन में तो आपको याद रहे। स्टार्ट। नरेंद्र वर्मा जी का उपनाम है कातिब रायपुरी, डन। अब क्या है, नरेंद्र एक लड़का है, अपूर्वा एक लड़की है। ओके, नरेंद्र और अपूर्वा नदी के किनारे सुबह के समय, सुबह की तलाश एक रचना है, तो सुबह के समय सुबह की तलाश एक रचना। ठीक है, सुबह के समय अरपा नदी के पास बैठे थे, अरपा पैरी की धार एक रचना हो गई, अपूर्वा एक रचना हो गई। ठीक, इसके बाद फिर नरेंद्र जो है बोलता है मोला गुरु बने लेते, मोला गुरु बने लेते एक रचना हो गई, मोला गुरु बने लेते, तो अपूर्वा बोलती है ज्यादा परेशान मत कर, मैं ढेला मार दूंगी। ठीक है, ढेला मारूं क्या, ऐसे बोलती है, ढेला मारूं क्या, ढेला मारूंगी तो तुम्हारा विवेक ज्योति जल जाएगा, तो विवेक ज्योति एक रचना हो गया, विवेक तुम्हारा जागृत हो जाएगा, विवेक जल जाएगा। अब जब ऐसे सुना तो फिर नरेंद्र अपना दूसरा फिर ट्राई किया, फिर छत्तीसगढ़ी गीत गुच्छ गाया, छत्तीसगढ़ी गीत गुच्छ गाया कि दुनिया अठवारी बाजार रे। ठीक है, ये गाना गा के फिर मोंगरा का फूल दिया उसको। ठीक, अब ये सब नौटंकी देख के फिर पूरा बोलती है मोर मन ला बत बिसार, मोला खेत जाना है। ठीक है, तो खेत ला क्या है रचना, खेत ला बिसार है। ठीक, तो आई थिंक ये कवर हो गया पूरा। चलो, रटा गया होगा नहीं होगा तो एक दो बार और सुनना। अब ये नरेंद्र वर्मा है, वो नरेंद्र देव वर्मा है, तो देव में इतने सारी रचनाएं हैं, देव अपूर्वा ऐसे जोड़ लेना। बाकी नरेंद्र वर्मा बस के में ऐसा है कि थरहा, आनी बानी के गोठ, तब और अब, आज के गोठ। ठीक है, ये चार रचनाएं हैं, तो चारों रचना को जोड़ते हैं। इन चार रचनाओं को जब आप जोड़ लेंगे तो फिर आपका ये नरेंद्र वर्मा वाला भी कंप्लीट। ठीक है, अब इसको ऐसे जोड़ लेते हैं कि नरेंद्र, नरेंद्र अब औ तब, अब औ तब, ऐसे याद करो जैसे रचना है, क्योंकि कभी लिखने का नाम आ जाएगा तो। नरेंद्र तब औ अब, तब औ अब। ठीक है, आनी बानी के गोठ, आनी बानी के गोठ, नरेंद्र जो है तब और अब आनी बानी के गोठ गोठिया रहा था, गोठिया रहा रहा था। ठीक, अब इतने में कवर हो गया। नरेंद्र तब और अब आनी बानी के गोठ गोठिया रहा था, छोटी रचना तो एक लाइन में आ गई, अब बड़ी रचना के लिए पूरा कहानी बनाना पड़ता है ना, तो इसलिए उसमें समय लगता है। नरेंद्र हो जाएंगे अपने रचनाकार, तब और अब एक रचना हो गई, आनी बानी के गोठ दूसरी रचना हो गई, गोठियार ऐसे याद रखना आज के गोठ, या फिर ऐसे रखो कि नरेंद्र तब और अब आनी बानी के गोठ गोठिया रहा था। ठीक है, अब थरहा हो जाएगा, ये उल्टा पढ़ो, थ रहा, रहा था को अगर उल्टा किया जाए तो थ रहा बन रहा है, थरहा, थ को पहले अगर ला दें तो थ रहा, है ना। तो ये चार रचनाएं आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, डन। नेक्स्ट चलिए जी, देवी प्रसाद वर्मा, देवी प्रसाद वर्मा बच्चू जांजगिरी, इनकी रचनाएं देखते हैं, चलिए। ओके क्या क्या रचनाएं हैं पहले एक बार बोल लेते हैं। तो मड़िया गाती है, पहला कविता संग्रह मड़िया गाती है, बस्तर की वीरांगना, रास्ता काटती बिल्ली, माधवराव सप्रे की कहानियां और निबंधवली, लोचन प्रसाद पांडे की निबंध। ओके, माधवराव सप्रे की इतिहास चिंतन। ठीक, फिर मस्तों का मसीहा, थमा हुआ जल, थमा हुआ जल, मेरे प्रिय गीत, तस्वीर के टुकड़े, इमाम बाड़ा, किसको कितना याद करो। ठीक, आज के लिए
ये 4 रचनाएं और करेंगे फिर कविराज का, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। जोड़ लेंगे कुछ कुछ एक्स्ट्रा हो तो उसको, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, देवी प्रसाद वर्मा बच्चू जंसगिरी, इनका उपनाम बच्चू जंसगिरी, ठीक। इसका ट्रिक ये है कि बिल्ली देवी, बिल्ली देवी कौशल की, क्या है भाई, कौशल की वीरांगना और मसीहा है, और मसीहा है, जो गाना गाती है, जो गाना गाती। देखिए क्या कवर हो गया इस लाइन से, बिल्ली देवी कौशल की वीरांगना और मसीहा है जो गाना गाती है। तो बिल्ली से याद हो जाएगा रास्ता काटती बिल्ली, ठीक है, बिल्ली से रास्ता काटती बिल्ली। देवी से देवी प्रसाद वर्मा हो जाएगा। कौशल से कौशल, कौशल वाला क्या है, कौशल से एक रचना है कौशल कौमुदी, इसमें लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, कौशल कौमुदी, ठीक है, ये भी एक रचना है। कौशल कौमुदी हो गया एक। वीरांगना, बस्तर की वीरांगना। मसीहा, मस्तों का मसीहा, तो ये मसीहा हो गया। मड़िया गाती है, गाना गाती है मतलब मड़िया गाती है। रास्ता काटती बिल्ली हो गया, मस्तों का मसीहा हो गया। अब जितना बचा उसको देखते हैं ना। तो याद रखो, मेरे प्रिय गीत गाती है, जो गाना गाती है इसको हटा दो, इसको क्या बोलते हैं, मेरे प्रिय गीत गाती है, जो मेरे प्रिय गीत गाती है, जो मेरे प्रिय गीत गाती है, ठीक है। तो मेरे प्रिय गीत हो गया, यहाँ पर गाती है से मड़िया गाती है, याद रखना, ठीक है। इतना कवर हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या क्या, तस्वीर के टुकड़े, इमामबाड़ा, किसको याद करूं, थमा हुआ जल। अब ये जो रचनाएं हैं इनका आप याद रखेंगे कि माधवराव सप्रे और लोचन प्रसाद पांडे वाली जितनी रचना है वो देवी प्रसाद वर्मा ने लिखा है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ओके। अब इमामबाड़ा देखो, इसको एक एक नाम से याद कर लेते हैं। देवी प्रसाद वर्मा, तो देखो देवी, देवी माता की तस्वीर, तस्वीर सबके घर में होती है, ठीक है नहीं। इमामबाड़ा, तो ऐसे इमाम बाड़ा मतलब होता है एक प्रकार से बड़ा सा आंगन टाइप कोई बोलते हैं, तो इमाम बाड़ा में ही, बाड़ा मतलब बाड़ी जैसे होता है ना हमारा, उस टाइप से कुछ समझ लो। तो उससे रिलेटेड करते हैं, तो देवी प्रसाद वर्मा, ठीक है। इमाम बाड़ा मतलब ऐसा है कि एक बहुत बड़े बाड़ा में उनकी तस्वीर है, उनकी क्या है, तस्वीर है। अब एक लड़का आके बोलता है, किसको कितना याद करूं, किसको कितना याद करूं, ठीक है। वहीं पर बाड़ी में समझ लो थमा हुआ जल है, आस में क्या है? थमा हुआ जल है। इसको दो अलग अलग ट्रिक से याद रख सकते हैं। एक तो अपना जो बना हुआ है उसको एडिट ना करके दूसरा बना देते हैं कि भाई तस्वीर के टुकड़े, तो तस्वीर किसकी है, देवी प्रसाद वर्मा की। इमाम बाड़ा, बाड़ा में किसी तस्वीर रहेगी तो देवी की रहेगी। किसको कितना याद करूं, तो देवी को कितना याद करूं बोल रहे हैं कि भाई सुन नहीं रही है, अपना आशीर्वाद नहीं दे रही, किसको कितना याद करूं। फिर बोलते हैं कि भाई तुम कंटिन्यू रखो, तुम याद करो, ऊपर वाला जरूर सुनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से अपन कहानी से याद रख सकते हैं। जहां पर लंबा लाइन से नहीं बन रहा है उसको एक एक वर्ड से यूज कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत। चलिए नीचे से ऊपर चलते हैं, सुरेश देशमुख जी का देखते हैं। सुरेश देशमुख जी की रचना है चंदैनी गोंदा, एक सांस्कृतिक यात्रा के रूप में। सुरेश देशमुख चंदैनी गोंदा, तो चंदैनी, ठीक है, सुरेश। अब देखो सिंपल सी बात है, आ, सुरेश मतलब देवेंद्र को बोलते हैं। तो जो रात की चंदैनी होती है ना, चंदैनी यानी चांदनी, जो रात की चंद्रमा की चांदनी बोलते हैं तो चंदैनी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो ऐसे याद कर लो कि भाई जो सुरेश मतलब देवता का नाम ही है, तो जो सुरेश होते हैं वो, ठीक है। या फिर सुंदर चंदैनी, ऐसे भी याद सकते कर सकते हैं, सुंदर चंदैनी गोंदा। तो सुंदर से आप करना, सु से सुरेश, ठीक है। और कुछ, कुछ अच्छा, सुरेश गोंदा फूल देता है देशमुख को, ये भी बना सकते हैं। अब देखो सुरेश नाम का मान लो, चलो एक लड़का है, ऐसी चीजें आपको जल्दी याद रहती है ना, तो इसको बना देते हैं। सुरेश नाम का एक लड़का है, वो किसी चांदनी नाम की लड़की, चांदनी याद कर लो इसको, चलो, उसको क्या देता है, गोंदा देता है। चांदनी नाम की लड़की को क्या देता है, गोंदा देता है। सुरेश एक लड़का है, डन। और चांदनी नाम की एक लड़की है, चांदनी से चंदैनी याद रख सकते हैं अपन, और उसको गोंदा फूल देते हैं। अब तो नहीं भूलोगे, याद रखना, ठीक। इसके बाद अशोक सैमसन, देखो अशोक सैमसन, तो भाई कुल के अंजोरी रहते हैं। भाई देखो सैमसन, सन जो होता है यानी कि अपना जो बेटा होता है, कुल कमजोर रहता है, उसमें तो कुछ डाउट नहीं। सैमसन से संजू सैमसन को भी याद कर लो कि भैया जोर से मारता है, को हमारा कुल कमजोर है, जोर से मारता है, शॉट मारता है तो जोर से मारता है, अंजोर से जोर, है ना। और कुछ सोच चुके, इतना तो काफी है ना।
देखो जब कुल का अंजोर आता है ना, कि जब कुल का बेटा आता है तो फिर सबके शोक हर जाते हैं, सब अशोक हो जाते हैं, है ना भाई। और ऐसे याद रख सकते अशोक जो सम्राट है वो कुल का अंजोर था। कुल का क्या था? अंजोर, अशोक अंजोर, ऐसे याद रख लो। 5-6 तरीके हो गए, जो आपको पसंद आए उसमें याद रखना, ठीक है। ऐसे सिंपल सा ये है कि सैमसन सन जो होता है वो कुल के अंजोर होते हैं, ठीक। इसके बाद बलदेव राम साहू, बलदेव राम साहू जी, डॉक्टर बलदेव राम साहू जी, इनके बारे में देखते हैं कि इनका क्या बन सकता है, ठीक। चलो, क्या क्या रचना है? छत्तीसगढ़ी बाल गीत आमा, ओके। जुग के दधीची, ठीक है। महुआ के संगोट, रामू और टामी, रामू और टामी, ओके। देखो बलदाऊ मतलब तो आपको वो वाला फीलिंग आई हो गया होगा ना, कि जो गौटिया होते थे, सेठ होते थे, उस वाला फीलिंग नहीं आ रहा बलदाऊ, बलदाऊ से। तो वैसे याद रख लेते हैं कि भाई इनके पास रामू नाम का एक वर्कर था, और टॉमी नाम का एक क्या था, डॉग था, ठीक है। तो रामू और टॉमी को वो बोला कि भाई तुम क्या करो, आमा और महुआ लाने, दो चीजें वो मंगा रहे हैं अपने वर्कर से, आमा और महुआ, ठीक है। आमा व महुआ लाने दधीची आश्रम जाओ। कहाँ जाना है आपको? दधीची आश्रम, वहां पर बढ़िया मीठा मीठा आमा रहता है। तो डॉक्टर बलदाऊ राम साहू जी, ठीक है। तो बलदाऊ मतलब गोंटी वाली फीलिंग आ रही है नाम से ही, दाऊ से, ठीक है ना। तो भाई उसके पास अब रामू नाम से जनरली आप मूवी देखोगे, हिंदी मूवी, तो रामी नाम का ही वर्कर रहता है, ठीक है। तो आप ऐसा याद रखो कि रामू और टॉमी नाम का एक वर्क जो है, मतलब वर्कर है वहां पर, रामू और टॉमी डॉग, ठीक है। दोनों, उन दोनों को भेजता है वो आमा और महुआ लाने। कहाँ भेजता है? दधीची आश्रम। तो रामू और टॉमी एक रचना, आमा से हो जाएगी छत्तीसगढ़ी बाल गीत आमा, महुआ से हो जाएगा महुआ की संगोट, और दधीची से हो जाएगा जुग के दधीची, ठीक। ये 4 चीजें हो गई। अब संतोष कुमार चौबे, भाग जबर करनी में दिखाए, भाग जबर करनी में दिखाए। देखो संतोष कर लेना चाहिए आदमी को जब भाग जो रहता है ना, भाग जबर करनी में दिखाए, मतलब जब भाग जो है ना अपने दिखाने पे आता है तो आदमी को संतोष करके बैठ जाना चाहिए, इधर उधर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से संतोष जी से याद कर सकते हैं आप, भाग जबर करनी में दिखाए। प्रमोद वर्मा जी, आज की लास्ट रचना। तो प्रमोद वर्मा जी की रचनाएं हैं, पहला है साहित्य रूप, अंग्रेजी की स्वच्छंद कविता, हलफनामा, कालजयी मुक्तिबोध और कदाचित संदर्शन, ओके। ये होमवर्क दे दें क्या? होमवर्क रहेगा, चलो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ना कुछ तो करो यार, कुछ तो करो, यस। कमेंट बॉक्स में इसका बना के बताओ, 5 ही रचना, ज्यादा लंबा नहीं है, अपने हिसाब से जो आपको लगता है बना के बताओ, और मतलब मैं भी देखूं कि कितने लोग सच में इंटरेस्टेड लेते हैं साहित्यकार रचनाओं के लिए। तो आप लोग इसको बनाओ, और मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका भी बता दूंगा, ऐसा नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट में अपने हिसाब से बना के दिखाओ, ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक सुनने के लिए, आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ओके, ठीक, टेक केयर।